यू नीड टू हैंडल, पहली बात, इनवैलिड इनपुट का आपने वैलिडेशन करनी है, ठीक है। सो फार सो गुड। सो आई एम अज्यूमिंग कि आपको अपना एज कैलकुलेटर याद होगा, ठीक है। तो आई होप कि पहली चीज तो आपको करनी चाहिए वो ये कि आपको ऑफ कोर्स एक बूल बनाना है, इज वैलिड, ठीक है। और बूल इज वैलिड बनाने के लिए आपको क्या पास होगा, डे, मंथ मंथ और ईयर ईयर है ही नहीं, चलो ये तो वैसे ही मसला होगा। लेकिन लीप ईयर की जरूरत नहीं है ना, है ना। लेकिन तो बेसिकली आपसे, लेकिन आप डेट पूछेंगे नहीं, आप डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे नहीं। हाँ डे और मंथ बताएंगे, और डे उसने गलत बताई तो उसने क्या दिया 29 फरवरी, तो नहीं उसका, ओके। तो फिर तो बड़ा आसान है। हाँ राइट। तो इसका मतलब है फिर थोड़ी सी आपकी इससे, इट्स ए बिट इजियर इम्प्लीमेंटेशन जिसमें इज वैलिड ये, ठीक है। और एक फंक्शन और बना लेते हैं, इसका नाम है डेज इन ए मंथ, ठीक है। और कीप दिस थिंग इन माइंड कि आपके एग्जाम में, यार इसका स्क्रॉल नहीं चलता माउस से, मैं राइट पे कैसे, हो जाता है यार, यहाँ पे ऐसे होता है। डेज इन ए मंथ है जिसमें आप लेट से सिर्फ मंथ पास करते हैं, ठीक है। और आई थिंक दिस विल बी वेरी इजी इन ए सेंस कि आपने स्विच लिखना है और स्विच में आप मंथ लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे केसेस लिखेंगे, केस 1 कॉलन, केस 3 कॉलन। यहाँ पे सारे कौन से केसेस आएंगे, 31 वाले, है ना। अगर इनमें से कोई भी केस है तो रिटर्न कर दे क्या, 31, ठीक है। इसके अलावा क्या केस होगा, केस आप यहाँ पे लिखें, जी 2 को नहीं लिखेंगे, 2 को अगर आपने लिखना है तो लिख लें बेशक, केस 2 होगा तो क्या होगा, रिटर्न क्या होगा 29, क्यों, ताकि वो मैं एक इस वैलिड जो है वो एक लाइन में लिख सकूं, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा बेटा, उसके बाद होगा डिफॉल्ट, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न 30, ठीक है। हाँ मैं वही लिखने लगा हूँ बेटा, मैं यहाँ लिखने लगा हूँ। तो इस वैलिड में मुझे इसेंशियली करना क्या है, मुझे करना है रिटर्न, अगर आप इफ लगाना चाहें तो इफ भी लगा सकते हैं, ठीक है। वो क्या है, पहले मैं कहूंगा मंथ हैज टू बी क्या, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, एंड मंथ हैज टू बी लेस देन और इक्वल टू 12, ठीक है। एंड हाँ जी बताएं, डी डी हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, एंड हाँ जी बताएं, डी डी हैज टू बी लेस देन और इक्वल टू व्हाट, डेज इन ए मंथ, है ना। और इसमें क्या भेज देंगे, यहाँ पे मंथ पर, तो ये एक लाइन का फंक्शन होगा, तो मेक सेंस, ठीक है। यार अब इशू ये कि अच्छा ये स्क्रॉल देखो, इधर स्क्रॉल हो रहा है, ये लेफ्ट राइट स्क्रॉल नहीं होता, ठीक, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, डोंट वरी, अब सैड ना हो जाना, ठीक है जी। जी उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद बेसिकली हमने एक फंक्शन बनाना है जिसका काम है क्या, तो ये फंक्शन है जो बताता है void
ठीक है, क्या कहते हैं इसको, ज़ोडिएक साइन। ठीक है, इसे क्या पास होता है, एक डे पास होता है और एक मंथ पास। ठीक है, सो फार सो गुड। यार मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, यस। और इसमें हमने बेसिकली क्या करना है, मेरे ख्याल में बस ये इफ ही लगानी है। ठीक है, तो बेसिकली ये सारी इफ्स हैं, हमने कहा हुआ है। नहीं, स्विच कहा कि स्विच एक दफा यूज करनी है, आपने उस यूज कर ली, आप क्या मर्जी यूज कर। यू मस्ट सॉल्व दिस प्रॉब्लम विद द स्विच। इसका मतलब है कि इसमें एक सॉल्यूशन में एक स्विच हो। चलो, ये अंग्रेजी का प्रॉब्लम है, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। बाय द वे, लेकिन मैं कुछ से आपको करके दिखाता हूँ, यू कैन एक्चुअली डू इट यूजिंग स्विच। रुके 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 रुके, सो लुक एट दिस। जी, दिसंबर है ना, तो दिसंबर जनवरी से शुरू करते हैं, तो जनवरी शुरू कर देते हैं। ठीक, तो अगर मंथ आपका कितना है, तो स्विच जी, केस, सॉरी क्या था, स्विच, यहाँ पे लिखें जी मंथ। ठीक है, अब मैं आपको मजे की चीज बताता हूँ, और ये चीज मैंने क्लास में नहीं बताई। ठीक है, जी, केस 1। अब केस 1 का मतलब ये मसला ये है कि जो जनवरी है उसमें 2 आते होंगे, है ना, जनवरी 20 में, बल्कि हाँ ये आता है राइट, और जनवरी में कैप्रिकॉन भी हो सकता है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ठीक है ना, ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, अब देखो गौर से मेरी बात सुनिएगा, मैं क्या कह रहा हूं, मैं कहता हूं 1 जनवरी से लेकर 19 जनवरी तक का कैप्रिकॉन, है ना, सो लुक एट दिस केस, यहां पे मैं दोबारा से लिखता हूं स्विच। ठीक है, ठीक है, और स्विच में लिखते हैं डे। ठीक है, तो स्विच केस के अंदर दोबारा मैंने स्विच लिखा है, लेकिन अब ये जो डिफरेंस है वो ये है कि ये डेज के ऊपर। ठीक है, अच्छा अगर आप लोग, आपको इफ से तो बिल्कुल कर लेना चाहिए। ठीक है, हाँ ठीक है, तो लेकिन ये भी मैं आपको बताता हूँ ये यहाँ से कैसे हो सकता है। तो अभी हमने क्या बताया, कहाँ से कहाँ तक डे जो है वो उसके बराबर है, तो इसमें ना इसका सारी सिंटेक्स कर लीजिएगा। इसमें ये होता है केस 1 डॉट डॉट डॉट, और आगे क्या तक था, 19 तक था, सो 19, और यहां लिख दे कॉलम। इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब 1 से लेकर 19 तक यही केस चला। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। बाय द वे ये चीज मैं उस पर नहीं कर सकता था, किस पे, नहीं जो मैंने जो ये किया इस पे मैं नहीं कर सकता, क्यों, हाँ क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पे जंप्स हैं, यहाँ पर कंटिगुअस है, क्योंकि यहाँ पे कंटिगुअस है तो यहाँ पे मैं ये काम कर सकता हूँ। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। सो यहाँ पर आ गए, और यहाँ पे हम कहते हैं हाँ भाई अगर ये केस है तो क्या प्रिंट करे, सी आउट, हाँ जी, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये बात समझ आ गई। ठीक है, और आगे दोबारा से होगा केस, हाँ जी बताएं, आप डिफॉल्ट भी लिख सकते हैं, आप डिफॉल्ट भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि या तो ये केस है या ये केस है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। लेकिन आप लिखना चाहें तो लिख लें बेशक, कि 20 से लेकर डॉट 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 क्या लिखें जी 31 तक क्या रहेगा, सी आउट, हाँ जी बताएं, ये जो भी होता है आई डोंट नो क्या होता है। ठीक है, ठीक है जी, और ये स्विच खत्म हो गया, और ये केस खत्म हो गया किस चीज का, जनवरी का। इसी तरह आपको बाकी भी लिखने पड़ेंगे। ये आपको समझ में आ गई मैंने क्या बात की, किसी को बेटा समझ में नहीं आई तो मुझे बता दे, मैं इसे दोबारा कोड करता हूँ अगर आप कहते हैं। समझ में आ गई, ठीक है, अगर बेटा किसी को समझ में जिसको आ गई है वो तो चुप ही रहे ना, जिसको नहीं आई थी पहले और आप समझ में आ गई है कि स्विच से कैसे करते हैं,
तो और अगर वो मजीद डिटेल जानना चाहता तो बता। हाँ हाँ, तो फॉर एग्जांपल जनवरी है ना, तो जनवरी में 1 आएगा। यार ये किधर है पेन? तो बेटा मंथ में 1 आएगा, ठीक। हाँ, वो भी मेन लिखता हूँ मैं भी, भाई मेन नहीं लिखा मैंने, और वैलिडिटी भी मैंने मेन में ही चेक कर, ठीक। बट ये समझ में आ गया कि ये फंक्शन जो होगा इसमें एक्चुअली अभी तक कितने केसेस पड़े हुए हैं? इसमें अभी 11 केसेस पड़े हुए हैं। समझ में आ गई बात, ठीक है। और इसका आखिरी केसेस को भी मैं डिफॉल्ट कह सकता हूँ, ठीक है। एंड आई एम अज्यूमिंग कि इस फंक्शन में आने का मतलब यह है कि डेट आपकी ठीक है, ठीक है। अब ऊपर आते हैं, ठीक। क्या मतलब? जी, तो मेरे स्विचेस कितने होंगे? स्विच के हर केस के अंदर एक और स्विच लग रहा है, तो एक ऊपर वाला स्विच है और उसके अंदर एक स्विच और लगा हुआ है, तो टोटल 13 होता है। यू राइट, ठीक। अब आ जाते हैं मेन पे। सो इंट मेन, ठीक है। और यहां हम कहते हैं जी इंटीजर मंथ इज इक्वल टू 0, डे इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां आपने करवाया सीन, पहले मंथ करवाना है, ये जैसे मर्जी करा ले, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है? उसके बाद आपने चेक करना है कि ये ठीक है या नहीं है, और अगर इनवैलिड है तो क्या करें? दोबारा से तो यहां पे लगाएंगे डू वाइल ही लगाएंगे, ठीक है। डू वाइल, तुम्हें हंसी क्यों आई? हंसी क्यों आई तुम्हें? वाइल से भी हो सकता है, वाइल से मैं वाइल से भी खाता हूँ। यहाँ पे हो जाएगा इज वैलिड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? एम और कॉमा डी। क्या गलती है इसमें? नॉट, एक और गलती भी है, चलो सेमी कॉलम भी लगा देते हैं, लेकिन एक और गलती भी है, सॉरी, शाबाश, ऑर्डर, ये इधर आना चाहिए था और ये इधर आना चाहिए, ठीक ठीक है। इसी को आप वाइल से भी करना चाहें तो कर सकते हैं। कैसे? आप करें क्या? अब मैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप पहले सीन करवा लेंगे, उसके बाद वाइल लगाएंगे, ये समझ आई बात? यानी आप कहें सीन, क्या करेंगे? एम डी, ठीक है, और सेमीकोलन, और यहां पे आप लिखेंगे वाइल, ठीक है, और यहां पे लिखेंगे क्या? इज वैलिड, ठीक है। इसमें जो भी आपने पास करना करें, ठीक है। वैसे एक और बात भी है, इसकी ना एक अच्छी बात है, वो ये कि इसमें आप बिला खौफ व खतर ये लिख सकते हैं, सी आउट इनवैलिड इनपुट, और क्या करें? इनपुट अगेन, और यहां पे जाके सी इन कर दें क्या? एम, जो भी डी और एम, ये बात समझ में आ गई? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। वरना आपको याद होगा हमने इसके अंदर एक और इफ डाला था, याद, इफ इज नॉट वैलिड, यहां पर भी तो उसका मैसेज आउटपुट किया। इसकी अच्छी बात यह है कि अब एक दफा सीन ऊपर कर दें, उसके बाद अगर वो इनवैलिड होगा तो वो उस केस में ही चलेगा, समझ? दोनों के अपने फायदे, मेक सेंस, ठीक है, शाबाश। अच्छा, बाद में इसका एक काम किया जा सकता है, ये इज वैलिड वाली चीज है ना, ये यहाँ पे 2 दफा करना पड़ रहा है मुझे, इस वाले 2 दफा मैं कॉल कर रहा हूँ, तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे एक बूल बनाएं, और इसका नाम रखें रैप, रैप स्टैंड फॉर रिपीट, ठीक है, और इसकी वैल्यू फॉल्स, और यहाँ पे क्या करें? यहाँ पे इज वैलिड रिसीव करें और उसको रैप में रिसीव कर लें, ये बात सुना है? अब अगर उसने इज वैलिड ट्रू रिटर्न किया है, ठीक है, तो ना आप यहाँ पे आई डोंट नो, यहाँ पे नॉट रिपीट होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो इफ रिपीट, अगर वो ट्रू रिटर्न करे तो मुझे नहीं करना, है ना? तो फिर ये कंडीशन जो दोबारा फंक्शन की कॉल हुई है, यहां पर इसकी जगह लिख दें नॉट रैप,
आई डोंट नो, उसका नाम रैप नहीं रखते क्योंकि वो रैप का मतलब तो रिपीट होता है ना, तो मैं नॉट रिपीट कह रहा हूँ तो रिपीट, तो इफ नॉट रिपीट देन रिपीट, ये बड़ा अजीब सा लग रहा है, तो इसकी जगह हम करते क्या है, इस बूल का नाम रखते हैं फ्लैग। ठीक है, मतलब ये कि यहां पे हम कह देते हैं क्या, इफ नॉट फ्लैग। ये समझ में आई मैंने क्या बात की, तो फायदा क्या हुआ, मुझे 2 दफा फंक्शन कॉल नहीं करना, समझ में आई बात? ठीक है, इस चीज से आपने डरना नहीं। ठीक, सही है, ठीक है, ये चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए, आपने 2 दफा फंक्शन कॉल किया, क्या इतना कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये क्यूरियोसिटी आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक, अच्छा अब अगर वैलिड है तो सिंपल हमने एक काम करना है, क्या करना है बेटा, क्या नाम था उस फंक्शन का, ज़ोडिएक साइन। ओ यार की है, जी, यहाँ पे क्या कर देंगे, ज़ोडिएक साइन, और उसमें क्या भेज देंगे, डे डे और मंथ मंथ, डज इट मेक सेंस, और यहाँ पे आपका प्रोग्राम खत्म, समझ में? हाँ, रिटर्न जीरो लिखते हैं आप, ठीक है, ठीक है, सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है, गुड, अब हम आगे चलते हैं, आगे चले, ठीक है, यार ये कितनी आवाज कम हो जाती है, गुड, ठीक है, दैट्स ए वेरी नाइस प्रॉब्लम, और आई लाइक दिस प्रॉब्लम इन सेंस कि इसको आप देखें तो एक थोड़ा सा एक पजल टाइप है, कि आपको एक ना एक नंबर, तो ये सवाल क्या है कि पहले आपने ये एक फंक्शन बनाना है जिसने बताना है कि एक कोई भी आपको डिजिट दिया जाए तो वो बताया कि इसमें कितनी स्टिक्स लगेंगी, ठीक है, और आई थिंक इसमें छोटी सी बगी है, बग तो नहीं है बेसिकली, इसका नेमिंग कन्वेंशन खराब है, इसका नाम डी होना चाहिए, ठीक है, भला क्यों, क्योंकि ये डिजिट के बारे में बता रहा है, और ये एन होना चाहिए, इस एन का मतलब क्या है, ये समझ में आ गई बात, ठीक है, तो ऑल वी हैव टू डू इज दिस, कि हमने करना क्या है, हमने करना ये है, यदि क्यों नहीं होता, ऑल राइट, तो हम यहां गए बेटा, यहां जाके हमने कहा जी इंटीजर जी स्टिक काउंट, स्टिक्स इन डिजिट, ठीक है, इसको एक डी पे देते हैं, ठीक है, और यहां पे सिंपल एक स्विच लगाते हैं, स्विच डी, ठीक है, और यहां लिखते हैं बेटा केस, केस 1 में क्या होगा, सॉरी केस 0 में क्या होगा, 0 में होगा 1 2 3 4 5 6, सो केस 0 रिटर्न क्या 6, ठीक है, केस 1 रिटर्न, हाँ जी 1 में कितना होता है 2 होती है, तो रिटर्न हो जाएगा 2, किसी ने बोला जी ब्रेक नहीं लगाया, गलत गलत नहीं हो गया, तो रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न का मतलब ही है कि बाहर आ जाएगा, अच्छा ऊपर भी गलती तो नहीं कर दी मैंने, यहाँ पे उधर भी रिटर्न हो रहा है, रिटर्न का मतलब ही ये है कि वही लूप से निकल जाओ बाहर, ये बात नहीं, हाँ इधर बताएं इधर क्या होगा, इधर आपको ब्रेक लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक्चुअली बग है ये, और यहाँ पे भी ब्रेक लगाना पड़ेगा, ठीक है, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है, सो फार सो गुड, ठीक है, हम यहाँ आते हैं, सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गई होगी कि ये तो कुछ भी नहीं है, ये बेसिकली करना क्या है, हर डिजिट के रिस्पेक्टिव जितनी स्टिक बनती हैं उतना आपने रिटर्न करवा देना, ठीक है, दैट शुड बी ट्रिवियल टू सॉल्व, ये फंक्शन लिखना कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, ठीक है, और अब एसेंशियली आपको कुछ भी नहीं करना, आपको एक फंक्शन बनाना है, तो इंटीजर एंड जी स्टिक्स काउंट, स्टिक्स टोटल कर लो, जो भी उसका नाम है, इसको एन पास होता है, सो बेसिकली आपको करना क्या है, बहुत सिंपल सा सवाल है, हमें क्या करना होता है, नंबर ऑफ डिजिट निकालने की जरूरत क्या है,
एक्चुअली नंबर डिजिट निकाल अभी निकाल रहे, ऑल यू हैव टू डू इज कि उस नंबर को डिवाइड बाय 10 करते जाएं और रिमाइंडर लेते जाएं, और जो रिमाइंडर आता जाएगा, तो फॉर एग्जांपल आपका नंबर आता है बेटा, ये आपका नंबर है फॉर एग्जांपल 1203 है, ठीक है, तो ये आपका n है ना जिसमें आया है, तो यू हैव टू कीप डिवाइडिंग इट बाय 10 until it becomes 0, ये बात है ना, so that is very easy to write, so while n is not equal to 0, ठीक है, ठीक है, and all you have to do is n is equal to n divided by 10, ठीक है, ताकि वो श्रिंक होता जाए, श्रिंक होता जाए, श्रिंक होता जाए। और बाय द वे हमने स्टिक्स काउंट करनी है, लेफ्ट टू राइट करें या राइट टू लेफ्ट करें, क्योंकि एडिशन कम्यूटेटिव है, डजंट मैटर, ये बात में। हाँ, अगर हम कोई ऐसी क्वांटिटी मेजर कर रहे होते जो कि कम्यूटेटिव ना होती, तो फिर हमें डिजिट काउंट करना पड़ता, यू आर एब्सोल्युटली राइट, और एक्चुअली दिस इज अ वेरी गुड थिंग टू एटलीस्ट नोटिस कि अगर मैं कोई ऐसी क्वांटिटी कर रहा होता जिसमें मैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको ये सवाल कहता हूं कि मैं कहता हूं इवन वाले डिजिट्स को सम करना, ठीक है, इवन और ऑड वाले डिजिट को भी सम करना पोजीशन वाइज, यानी जो सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट है, फिर जो सेकंड को छोड़ के ये थर्ड मोस्ट सिग्निफिकेंट है, इनको आपस में ऐड करें, और फिर क्या करें, और जो जो यानी कि ऑड पोजीशन पे पड़े हुए उनको आपस में ऐड करें, इनको फिर सब्ट्रैक्ट करें और ये रिटर्न करें। अब समझ में आ रही मैं क्या करें? नाउ दिस इज ए बिट नॉन ट्रिवियल प्रॉब्लम, समझ में आई बात? आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है। अब इट इज परहैप्स सेम कि आप क्या करें, आप पहले डिजिट काउंट निकाल, ये समझ में आई मैंने क्या बात की, ठीक है, दिस इज फूड फॉर थॉट फॉर यू, ठीक है, सही है। सो ऑल यू हैव टू डू इज आप एक सम का वेरिएबल बनाए, यार ये किधर चला जाता है, so sum is equal to 0 and all you have to do is पहले आप d निकालें, d is क्या, n mod 10 and all you have to do is आप ये फंक्शन कॉल करें, ये था sticks in d, so sticks in d और यहां पे d भेज दें and all you have to do is d sorry क्या, sum plus equal to this, ओके, सम प्लस इक्वल टू दस माना क्या, जो भी सम में पहले पड़ा हुआ है उसमें ये इसकी जो स्टिक काउंट है वो ऐड करता है, डज इट मेक सेंस, ठीक है, और उसके बाद क्या करना है बेटा, उसके बाद सिंपल रिटर्न करना है, रिटर्न करना है किसका, क्या, सम, डज इट मेक सेंस, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, कोई इशू तो नहीं, समझ में आप, हाँ, ये वाला मैं पूरा दोबारा बताता हूँ, बेटा पहले बताओ मुझे ये बताएं कि आपको ये समझ में आया जो इससे पहले वाला मैंने फंक्शन लिखा, ये वाला फंक्शन में आ गया, ठीक है। अब हम स्टिक्स टोटल काउंट निकालना चाहते हैं, तो यहां पे हम n भेज देते हैं, ठीक है, ऑलराइट, और हम यहां पे बेटा क्या करना चाहते हैं, हमने यहां पे एक इंटीजर सम बनाया और इसकी वैल्यू हमने 0 कर दी, ठीक है, ये हमने क्यों बनाया बेटा, ताकि हम उसके अंदर एक्यूमुलेट करें, ठीक है, और यहां पे हम क्या करते हैं, वाइल, और आइडिया यही है कि पहले मैं इसका डिजिट नंबर ऑफ स्टिक्स निकाल लूं, फिर मैं इसके नंबर ऑफ स्टिक्स निकाल लूं, फिर मैं इसके नंबर ऑफ स्टिक्स निकाल लूं, फिर मैं इसके, ये बात समझ आई? अच्छा मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, एक बहुत मजे की बात बताऊं, ये आपका नाम क्या बेटा, सर मोहम्मद आसिफ, जो आसिफ ने हमें बड़ी मजे की बात बताई कि क्या हमें लेफ्ट टू राइट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, एक्चुअली लेफ्ट टू राइट करना इज वेरी डेंजरस, कैन एनीबॉडी टेल मी द रीजन व्हाई, क्योंकि अगर जीरोस आ गए तब तो आपकी तबाही मच गई, समझ में आया मैंने क्या बात की, लेट्स से आपने 1000 लिखा हुआ, अब 1000 का जो आंसर होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए, 1 के 2 और बाकी 3 जीरोस जो हैं उनके 6 मल्टीप्लाई बाय कितने बनते हैं,
आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। लेकिन क्योंकि n आपका 0 हो जाता, आपकी तो तबाही फंस जाती। ये समझ में आई? सो दैट्स अनदर कैश टू लुक एट कि आंसर ठीक भी आ रहा है या नहीं आ रहा। ये समझ में आई बात? तो एक्चुअली इट इज एक्चुअली बेटर कि आप राइट से शुरू करें, ठीक है? या फिर आपको करना पड़ेगा क्या कि अगर वो 0 हो जाए, डी में स्टोर करा देना, तो फिर आपको लूप लगाना पड़ेगा। फिर आपको n इज नॉट इक्वल टू उसका 0 का आप लूप नहीं चलाए, आप नंबर ऑफ डिजिट्स का लूप लगाए। ये समझ में बात? फिर आप नंबर ऑफ, तो आप चाहिए आपको फॉर लूप लगाना चाहिए कि जितने भी डिजिट्स काउंट आपने निकाले हैं, फिर आप क्या करें, उतनी दफा का लूप चला, ताकि फिर वो जीरोस ही आते जाएं और आते जाएं, हमसे काउंट करते जाएं। इसकी मजेदार बात यह कि हमें डिजिट काउंट नहीं करना पड़ा, और ये कर भी राइट टू लेफ्ट रहा है, तो वो जीरोस को पहले से, यानी राइट वाले जीरोस को भी सेपरेट करेगा बाद में। समझ आएगा? शाबाश। और आइडिया ये है कि हम क्या करते हैं, हम कहते हैं हाँ भाई, जब तक n हमारा नॉट इक्वल टू 0 है तब तक चलते जाओ, ठीक है? अच्छा, अब हम कर क्या रहे हैं? हम ये कर रहे हैं कि सबसे पहले आप एक इंटीजर d बनाते हैं और इसमें हम लिखते हैं n मॉडुलस 10, ठीक है? तो एसेंशियली आपने क्या रिसीव कर लिया, 10 3 रिसीव कर लिया, ठीक है? और फिर आपने कहा स्टिक्स एक इन d, और यहां पे आपने d भेज दिया, और ये वैल्यू जो आपने रिसीव की, ये इस d की नंबर ऑफ डिजिट्स है, नंबर ऑफ स्टिक्स है, और ये किस में एक्यूमुलेट करनी है, हमने सम में एक्यूमुलेट करनी है। सो ऑल वी हैव टू डू इज सम इज इक्वल टू सम प्लस दिस। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है? और फिर हमें एक और काम भी करना है, वो ये कि n को श्रिंक करना है, यानी n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 10, ठीक है? ठीक है? n डिवाइड बाय 10 का मतलब क्या है कि आखिरी वाला उसका ये जरा 1 2 0 3 है, जब इसको डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 1 2 0 रहता है। समझ में आ गई बात? ठीक है, वेरी गुड जी। कोई सवाल करता चौधरी साहब? हाँ, आप बताएं, आप बताएं। फॉर एग्जांपल, यार आई हेट दिस, 1 0 0 0 है फॉर एग्जांपल, आप पहली दफा मॉड निकालें 10 से, क्या निकलेगा? 0। हाँ भाई, मॉड तो राइट से निकलता। तो बेटा हमने तो नहीं निकाले, मैं अभी ये कर रहा हूँ, वो मैं नंबर ऑफ डिजिट नहीं निकाल रहा, ठीक है? ये सोचो समझ में आ गया? सॉरी, डिजिट के शुरू में 0 नहीं आएगा, हाँ? नहीं करेगा ना बेटा, लेफ्ट टू राइट करने के पहले आप डिजिट काउंट निकालोगे, हाँ? तो करना चाहिए ना उसको, क्या क्या मतलब? वो कह रहे कि अगर डिजिट काउंट कर रहे हैं तो हाँ? उसकी गलती बता रहे हैं। तो वो कह रहा है कि फॉर एग्जांपल 0 9 आ हाँ, उसमें से 9 का ही निकालना है, 0 को नेग्लेक्ट करना है। 0 को नेग्लेक्ट क्यों करना है? हम बेसिकली इसको, क्वेश्चन पे लिखा हुआ है इसमें क्या लिखा हुआ है? लेफ्ट पे तो 0 है ही नहीं, वो तो तुम जब इंटीजर में रीड करोगे तो आएगा ही नहीं। इंटीजर में तुम 0 0 1 9 लिखोगे ना, तो वो 19 आएगा उसका। दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है? सही है? जी, तो अब आप क्या करें यार, ये क्या मजाक है, फिर दोबारा मसला हो ना, एसएसडी खराब है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीजर मेन लिखेंगे और इसमें क्या कर देंगे? हाँ जी बताएं। इंटीजर n लिया और क्या आउटपुट किया कि स्टिक्स इन 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 नंबर, और इसमें हम क्या भेज देंगे? n। दैट्स इट, ठीक है? और सीन भी करवाना है तो यहाँ पे करवा देंगे जी सीन, ठीक है? दैट्स ऑल।
चलें जी, ये हो गया। अब आते हैं अगले सवाल। हाँ भाई, एक तो हमें ट्विन प्राइम निकालना है, ठीक है। दूसरी बात ये कि हमने उनको एज क्लोज एज पॉसिबल बनाना, ठीक है। बाय द वे, पिछली दफा हमने जब ये मिड दिया था तो उसमें ये सवाल दिया था करने, ठीक है। और ये बेसिकली उसी की एक इम्प्लीमेंटेशन है जिसके अंदर बग्स है, ठीक है। तो हम यहां जाते हैं, चलो भाई पहले तो चलाते हैं इसको, ठीक है। तो पहली गलती ये है कि आपको कहीं यहाँ पे नजर आ रहा है, कह रहा है भाई मेन तो मुझे नजर ही नहीं आ रहा, अनरिजॉल्व एक्सटर्नल सिंबल मेन, यानी कि मेन है ही नहीं। भाई मेन तो है, मेन नहीं है, ये मियाँ साहब है, ठीक है, ठीक है। तो इसको हम खत्म कर दें। तो जी आपका, आप कोई सिंटेक्स एरर तो नहीं है, आप लॉजिकल एरर है, ठीक है। ऑल राइट, तो हम इसे चलाते हैं और देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि 20 का आंसर क्या दिया वैसे, 7 और 13, नो पेयर फॉर्म, ठीक है। चलो देखते हैं। अच्छा, थोड़ा सा इजी सवाल ले लेते हैं। इजी का मतलब ये है कि अगर मैं 5 हो तो 5 का आंसर क्या आंसर, 4 है क्या आंसर, पहला इवन नंबर 4 है, 5 का तो कुछ होता ही नहीं है, किसने कहा था? नहीं, हमने तो इवन नंबर का बताना ना, और का तो बताना नहीं। हमने किसी भी नंबर की प्राइम पेयर बतानी है। अच्छा अच्छा, इसका मतलब है कि एक मिनट, इस सवाल में थोड़ी सी गलती है। खैर, गलती कोई इतनी बड़ी नहीं है। ट्विन प्राइम जो होता है ना, उसकी रिक्वायरमेंट होती है, और वो ये होती है कि इवन नंबर्स के लिए चेक करता है, वो ऑड का नहीं बताता, ठीक है, वो इवन का बताता है, ठीक है। वो इवन का कहता है एवरी इवन नंबर कैन बी रिटन एज द सम ऑफ टू प्राइम। ये समझ में आ गई बात, ठीक है। ऑलराइट, और ऑड के केस में ये फॉल्स है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूं कि अगर 11 की बात करें तो 11 खुद प्राइम है, या कोई ऐसे ऐसे दो नंबर बताओ जिसके जो कंसेक्यूटिव भी हो और प्राइम भी हो, कंसेक्यूटिव प्राइम। ऐसे दो ऑड, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जो ऑड ना हो, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 35 और 33, तो 35 के अगर मैं प्राइम निकालने की कोशिश करूं दो सम तो नहीं निकलेंगे, क्योंकि एक्चुअली देखो ना, ऑड नंबर, एक मिनट, ऑड नंबर कैसे बनता है, इवन, जो इवन नंबर कैसे बनता है, ऑड प्लस ऑड। ऑड नंबर कैसे बनता है, इवन प्लस ऑड। अब इवन प्राइम सिर्फ एक ही है और वो 2 है, ये समझ में आई बात। तो एक तो नंबर फिर 2 ही होना चाहिए, क्योंकि चॉइस ही नहीं है ना। अब सवाल ये था, मैंने 35 जानबूझ के दिया, 35 प्राइम नहीं है, उसमें से 2 माइनस करो, 33 आता है, वो भी प्राइम नहीं है, तो आप फारे हो। आपको समझ में आया मैं क्या बात की। तो एक्चुअली ये क्लेम इज ओनली ट्रू फॉर इवन नंबर्स। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है। तो एक छोटी सी बग है इसके अंदर, वो देखिए इट इज ओनली ट्रू फॉर इवन नंबर्स, ठीक है। अब इस कोड को लेते हैं और हम लेट्स से हम इवन नंबर्स के लिए ही ट्राई करते हैं, ठीक। तो लेट्स से कि एंटर द इवन नंबर, एंटर दी नहीं, एन इवन नंबर, ठीक है, ऑलराइट। और हम उसके बारे में चेक करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल पहला नंबर वो देता है 6, 6 का आंसर क्या आना चाहिए, 4 का क्या आना चाहिए, 2 + 2, और 6 का क्या आना चाहिए, 3 + 3, ओके। सो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे जाते हैं। सो लेट्स पहले ट्राई करते हैं क्या ये छोटे नंबर के लिए आंसर देख देता है या नहीं देता। फॉर एग्जांपल मैं 4 के लिए ट्राई करूँ, तो ये 4 के लिए भी गलत आंसर देगा, इसका मतलब है वी शुड बी हैप्पी, ओके, कि भाई इसका मतलब है कि प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मैं यहां जाता हूं और चेक करना शुरू करता हूं। मैंने नंबर लिया लेट्स से 4 और इसके ऊपर चलाने की कोशिश की जी, फंक्शन की F11, इसके अंदर आया, अंदर आया। अब इसने कहा मैं n/2 तक जाऊंगा, ठीक है, और इसने कहा फाइंड प्राइम पेयर्स निकालना चाहता है। तो ये कह रहा है कि मैं n/2 तक जाऊंगा और एक ट्राई करूंगा I और एक करूंगा
एन तो मेरा जो ये क्या है जी, तो आई की वैल्यू पहले 2 है, तो 2 के लिए वो चेक कर रहा है, वो कहता है और यहां पर वो गया, तो आई भी मेरा 2 है और जे भी मेरा 2 है, और यही मेरा आंसर होना चाहिए, है ना। मुझे एक्चुअली प्राइम मिल गया होना चाहिए। हाँ, देखते हैं कि हमारा आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। इसको इस इफ में जाना चाहिए, इसको इस इफ में जाना चाहिए। आई होप एवरीबडी एग्री विद दिस। जी, हमने F10 प्रेस किया और ये नहीं किया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इस प्राइम में ही मसला है। ओके, तो इसको हम दोबारा से ऊपर लेके जाते हैं और यहां पर भेजते हैं, ठीक है। और हम कहते हैं देखते हैं क्या होता है। बाद में उसने बताया भी हुआ कि इस प्राइम ने फॉल्स रिटर्न किया, ये देख रहे हैं आपको यहाँ पे फॉल्स नजर आ रहा है, ठीक। ऑलराइट, अब हम इसके अंदर जाते हैं। जी, इसने एन रिसीव किया 2, जो बिल्कुल ठीक है। ओके, ये सबको नजर आ रहा है, ये एन की वैल्यू 2 रिसीव हुई है, बिल्कुल ठीक। अब इसे कहना चाहिए था कि ये रिटर्न ट्रू करे। इसने कहा इफ n इज लेस देन 1 एंड n mod 2 इज डबल इक्वल टू 0। वेरी गुड। द प्रॉब्लम इज कि जो n mod 2 डबल इक्वल टू 0 है वो इस पे लगा हुआ है, वेयर इट शुड बी प्लेस्ड। इसको होना चाहिए था किधर, ये जो हमने प्लेस की है ये यहां होनी चाहिए थी, है ना। इससे भी नीचे होना चाहिए। अच्छा, पहली बात तो ये कि 2 पे फॉल्स होना चाहिए, 2 पे ट्रू होना चाहिए, 2 पे ट्रू होना चाहिए, है ना। 2 प्राइम नहीं है, हाँ, परसेंटेज 2 के साथ ट्रू नहीं होना चाहिए। तो परसेंटेज 2 को हम यहां पे चेक करते हैं, इफ परसेंटेज 2, ठीक है, इज डबल इक्वल टू 0, तो यहां पे क्या रिटर्न करते हैं, रिटर्न फॉल्स। और अच्छा, आई होप के यू ऑल अग्री कि ये जो इसने कंडीशन लिखी है, ये जो भी कंडीशन लिखी थी, ये कंडीशन थी ना, ये की थी ना। अच्छा, अगर अगर ये वो रिटर्न ट्रू करते, ठीक है, और इस कंडीशन को वो इससे नीचे ले आए, देन इट इज करेक्ट। एक्चुअली अगर मैं होता तो मैं ये लिखता और इसमें बात डालनी, हाँ? कि अगर n2 है तो वो ऐसे वैसे ही ट्रू करता है, ये समझ में आएगा कि वो प्राइम है। ओके, और अगर वो प्राइम, अगर वो 2 नहीं है तो वो चेक करे क्या वो लेस देन 1 है या उसका मॉड 2 तो नहीं है, 0 तो नहीं है, तो इसके इसमें वो रिटर्न क्या करते। शाबाश, एक और गलती भी इसके अंदर है, क्या गलती है, लेस देन और इक्वल, ठीक है। ये समझ में आ गई बात, ऑल राइट। अच्छा, आप ऐसा करते हैं, एक काम करते हैं, चलाते हैं दोबारा से। और ना पहले मैं, आप देखिए, मैं गौर से देखें, मैं अगेन वही 4 एंटर कर रहा हूं और यहां जाता हूं। सबसे पहले एक काम करता हूं, इस प्राइम को ना चेक कर लेता हूं कि मेरा अभी एक मिनट रुक जाए, कि मेरा इस प्राइम अभी भी ठीक हुआ है या नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, मैं यहां गया वॉचेस में जाके खुद इस प्राइम को कॉल करता हूं, तो इस प्राइम और इसमें मैं 2 भेज, क्या रिटर्न किया इसने, 2 किया। तो क्या टेस्ट करना काफी है या इतना, या और भी टेस्ट करना चाहिए, और करना चाहिए। क्या मतलब बेटा, मैं कहता हूं यहां पे करता हूं 3 क्या होना चाहिए, 3 प्राइम होना चाहिए। इसने क्या रिटर्न किया है, इसका मतलब है इस प्राइम अभी भी ठीक नहीं हुआ, इस प्राइम अभी भी ठीक नहीं हुआ। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड क्या हुआ, ठीक है। इस प्राइम ने क्या रिटर्न किया, 3 के ऊपर। आपको समझ में आया मैंने किधर एंटर किया, मैं वॉच में गया और वॉच में जाके मैंने खुद ये फंक्शन कॉल किया और चेक किया ठीक हो रहा है या नहीं। समझ में आ गई बात, ठीक है। इसे कहते हैं यूनिट टेस्ट करना। यूनिट टेस्ट का क्या मतलब होता है, मैंने जो फंक्शंस बनाए मॉड्यूल बाय मॉड्यूल, वो ठीक भी है या नहीं है, और मुझे पता लग गया था कि इस प्राइम ठीक नहीं है। तो व्हेन आई फिगर्ड दैट आउट, मैंने कहा चलो टेस्ट कर लेते हैं कि ये अभी तक ठीक हुआ या नहीं हुआ। अब देखिए, मेरी मजे की बात सुने, मैं ना इस पे जाके डीबग पॉइंट लगाता हूँ,
लेट्स से यहीं पर। आप देखें असल में एन में क्या वैल्यू आई। अच्छा वेट वेट अ मिनट, मैं यहां गया, मैंने यहां 4 लिखा, और ये देखें यहां पे मैं गया ये, और देखना मैं भी कहां पर, ये क्या बना, रीलोड, रीस्टार्ट, रिफ्रेश। ठीक है, अब देखना मैं एक काम करता हूं, और बेटा काम ये है कि मैं यहां गया इस प्राइम, यहां जाके ना एक ब्रेक पॉइंट लगा दिया और इसको ना रीलोड कर देता हूं। यार रुकना चाहिए तेरे को। अच्छा वो असल में नीचे रुका हुआ है ना इसलिए, तो उसका तरीक़ाकार क्या है, चलें इसके अंदर चलते हैं, चलते हैं इसके अंदर। मैं यहाँ आ गया, इस वक्त एन में 2 है, तो ये तो ट्रू रिटर्न कर देगा, और इसका आंसर क्या आएगा, डिफरेंस कितना आया उसने निकाला उसने, और ये हो गया। चलो भाई ट्विन प्राइम निकला है हमारे 2 2, जो बिल्कुल ठीक है। अभी मेरे ख्याल में गलती अभी और भी होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं अब ट्राई करता हूँ 6 के ऊपर, क्योंकि वो 3 को प्राइम नहीं कह रहा ना, तो 6 पे ट्राई करेंगे तो अभी 2 और 4 दे रहा है, इसको आंसर क्या देना चाहिए था, तो आंसर 3 ठीक है। तो लेट्स सी कि ये ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा। ठीक है, तो इधर आते हैं, इधर आके इसको डिबग करते हैं। ठीक है, अच्छा कोशिश करें कि मैं अब एक मैंने काफ़ी बड़ी गलती की है आपके साथ, वो ये कि मैं ये जो डिबगिंग वाला सवाल ना, ये डिबगिंग वाला सवाल, ये मैंने अभी शुरू कर दिया। व्हाट शुड आई हैव डन, डिबगिंग पे आपको टाइम ज़्यादा लग सकता है, डिबगिंग पे आपको टाइम ज़्यादा लग सकता है। सो एक्चुअली इट्स ए गुड प्रैक्टिस कि आप क्या करें, डिबगिंग का सवाल से एंड करें, क्योंकि हो सकता है अभी तक आपका बग आता है, क्योंकि बग किसी का निकालना आसान काम नहीं होता। ठीक है, तो देखें जी हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे 6 प्रेस करते हैं, एंटर मारते हैं, इसके अंदर आते हैं। देखें जी पहला जो ये जे ट्राई करने जा रहा है वो 2 एंड 4 है, और 2 एंड 4 पे 2 एंड 4 पे तो वैसी गलतियां अच्छी आंसर। हाँ वेरी गुड, असल में ये एक गलती ये हो रही है कि ये, अब देखें F10 हमने F10 प्रेस किया, आहा 2 तो प्राइम ही है, तो ये इसके अंदर गया। अब गौर से देखते हैं, गौर से देखते हैं, गौर से देखते हैं, गौर से देखें, गौर से देखें, ये F10 किया, ये रिटर्न ट्रू हो गया, वापस आया, और अब जे के लिए कॉल जानी चाहिए, है ना, जे के लिए कॉल जानी चाहिए, लेकिन मैंने ये देखें मैं F11 प्रेस कर रहा हूँ, F11 प्रेस कर, इसको 4 के लिए कॉल जानी चाहिए थी, लेकिन ये नहीं गई, क्यों नहीं गई, और की वजह से क्या होगा, शॉर्ट सर्किटिंग हुई होगी और ये फंक्शन कॉल नहीं होगा। ओके, दैट्स व्हाट शॉर्ट सर्किटिंग डज। इसका मतलब है कि और लगा हुआ है, पहला ट्रू हो गया, अगली कंडीशन चेक ही नहीं करनी, और एक्चुअली फंक्शन कॉल नहीं हुआ, आपको नजर आ रहा है नहीं हुआ। ये समझ में आ गई बात, और उसने कह दिया 2 एंड 4 जो है वो मेरे आंसर है, हालांकि 2 और 4 तो आंसर किसी भी तरीके से नहीं बनते थे। ये समझ में आ गई बात, तो हमें क्या करना चाहिए था, हमने एक गलती की है, यहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए था, यहाँ पे एंड आना चाहिए। ठीक है, ये समझ में आ गई बात। ठीक है, तो हम दोबारा चलाते हैं जी 6 नो पेयर फाउंड, इसका मतलब है देयर इज सर्टेनली ए प्रॉब्लम, और अब हम दोबारा चलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे लगाया, चलाया, और इसको 6 पे ट्राई किया। ठीक है, और इसको मैंने F10 प्रेस किया ताकि वहां आकर रुक जाए। ठीक है जी, अब देखें 2 एंड 4 थे और ये अंदर नहीं गया। ठीक है, वापस आया, यहां आया, अब इसने 3 3 के लिए ट्राई करने के लिए जा रहा, नजर आ रहा है वहां पे, ये जो आई और जे नजर आ रहे हैं, 3 3। ठीक है, अब हम जाते हैं इसके, हमने प्रेस किया F11, 3 ना इसमें गया ना इसमें गया, क्या
वेरी गुड, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस कि यहां पर और नहीं होनी चाहिए थी, एंड होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा वो भी हम देख लेते हैं। ओह क्यों एंड होनी चाहिए? अगर एंड लेस देन 1 है और इक्वल टू 1 तो फिर तो वैसे ही बहुत हो जाएगी, है ना, ठीक है। तो मुझे भी मिसगाइड कर रही है, मुझे भटकाने की कोशिश कर रही हो तुम, है। ऑलराइट, यहां पे हमने एन को शुरू किया जी। कैन यू सी द प्रॉब्लम? व्हाट्स द प्रॉब्लम? हैं? हैं? ओह, n mod n, ओके, वेरी गुड। और यहाँ पे इक्वल टू भी मिसिंग है, ठीक है। और एक और चीज भी मिसिंग है, रिटर्न ट्रू, ठीक है। रिटर्न ट्रू क्यों नहीं आएगा भाई? पुत्र जी आएगा, क्योंकि 25 के लिए इसका आंसर आना चाहिए ना 5, और ये n प्लस प्लस करने की जरूरत नहीं है, प्लस इक्वल टू भी कर सकते, ठीक है। हाँ जी, चलेगा, लेकिन मैं कर रहा हूँ कि वो अब जब पता लग गया कि इवन कॉर्ड है कि तुमने गलत कर दिया तो उसे ये करना चाहिए, ठीक है। शिफ्ट F5 और इसको हम दोबारा चलाते हैं। 6 का आंसर आ गया 3 प्लस, ठीक है। और 20 का क्या आंसर आएगा? 7 प्लस, ठीक। ओह 17 प्लस 3 में क्या डिफरेंस है? किसने बोला? तुमसे पूछा मैंने, बोली जा रही हो। हाँ भाई किसने बोला था ये 17 प्लस 3? बेटा 17 और 3 में क्या डिफरेंस है? 14 का, इसमें क्या फर्क है? शाबाश, ठीक है। चलो भाई, हाँ ये देखो, वो क्या करता है, वो कैलकुलेट करता है आई और जे का डिफरेंस, ठीक है। अगर वो लेस देन 0 यानी नेगेटिव हो जाए तो वो क्या करता है, वो -1 से मल्टीप्लाई नहीं है और ये तो अभी ये भी रहता है, एक भाग रहता है। अभी और भी issues हैं। हाँ अभी एक और भाग भी रहता है, अभी ये भी रहता है। यार ये तो हमने एरर सारे खुद ही निकाल लिए। तो तुम्हें एक्चुअली केसेस देने चाहिए थे कि ये देखो इस केस पे नहीं चला, इस केस पे नहीं चला। बाय द वे ये मल्टीप्लाई इक्वल टू -1 होना चाहिए था। सॉरी, ओ यार एक जना बोले, यहाँ पे क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए, ठीक है। अगर और ये होना चाहिए, एक्चुअली इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली है ना हमने, और यहाँ पे क्या आ गया, ठीक है। किसमें जाएगा? समझ में नहीं है क्या मतलब? P1 और P2 इसके अंदर जाएगा डिफरेंस, क्यों? जो हम अगर पेड़ का होगा यहाँ माइनस फिर P1 P2 एक मिनट जी, एक काम करते हैं, इसको टेस्ट कर लेते हैं। अब देखिए मैं एक और चीज करने लगा हूं, और वो ये सारे टेस्ट केसेस बना लेते हैं और करते क्या है, एन को करते हैं फारिग, ठीक है। और ये करते जाते हैं, फॉर लूप इंटीजर n इज इक्वल टू 4, n इज लेस देन और इक्वल टू 30, n प्लस इक्वल टू 2, ठीक है। तो सबके आंसर देख लेते हैं क्या है। 3 का आंसर आना चाहिए, 6 का आंसर आना चाहिए 3 यार, ये साथ एन भी प्रिंट होना चाहिए। सी आउट एन, हाँ तो 6 का आंसर 3 है, 3 प्लस 3 है, और 8 का आंसर 3 प्लस 5 है,
10 का 5 प्लस 5 है, 12 का 5 प्लस 7 है, 14 का 7 प्लस 7 है, 16 का यही है। तो अभी तक तो ठीक है। हाँ सॉरी दोबारा बोलो क्या? 28 है क्या? यार चौधरी साहब थोड़ा ख्याल करें यार, ठीक है ठीक है, और सही होगा। ऑलराइट ऑलराइट जी, अब हम आते हैं आगे। You are asked to create a password strength checker for a website. The password strength is determined by the following criteria. The password must be at least 8 characters long. The password must contain at least one upper character, one lower letter, one digit, and password must contain one special character. ये बात सुनाई? ये सवाल हमने किया हुआ है। याद है आपको एक हमने स्ट्रीम इनपुट करवाई थी और स्ट्रीम एंडिंग एट डॉट, और हम करते क्या थे कि जो इफ होता था उसको हम क्या करते थे, इंक्रीमेंट करते थे। और दी ओनली डिफरेंस वाज कि एंड में हम क्या प्रिंट कर रहे थे, एंड में हम प्रिंट कर रहे थे कि इनके काउंट्स कितने, और वहां पर एंड में बस एक इफ लगना है। और वो ये है कि अगर मेरे स्मॉल लेटर्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, कैपिटल लेटर की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, और लगेगा एंड लगेगा, समझिए, और लगेगा उर्दू वाला इंग्लिश वाला। यानी आप कहना चाह रही है कि और उर्दू वाला और यानी उर्दू वाला नहीं, अंग्रेजी का पूछ रहा हूँ। हाँ बताए क्या, वो ट्रू है, ये भी हो सकता है। और फिर एंड में सारों के और लगेंगे, एंड लगेंगे, तो तुमने हर एक का अपना फ्लैग लगाया होगा, ये भी कर सकते हैं, हर एक का एक फ्लैग बनाया होगा, तो जिसका केस ट्रू हो जाता है वो प्लस करता है। हाँ जी, हाँ जैसे कह रहा है उसका 8 कैरेक्टर्स वाली चीज उसका एक अलग इंटीजर बनाया हुआ है, उसका अलग इंटीजर बनाया हुआ है, दैट्स ट्रू, ठीक है ठीक है। सॉरी, oh, if it fulfills all the criteria, if it misses 1 or 2, ये भी इसमें हो जाएगा आराम से, ठीक है। if it misses more than 2 criteria, ठीक है जी। ये कैसे करेंगे? अब इसमें बड़ा मजे का काम कर सकते हैं आप। क्या, आप एक काउंट का वेरिएबल बनाएं और जितने बूल ट्रू हुए हैं उतने काउंट में इंक्रीमेंट करते हैं। ये समझ आई बात? इसमें मसला है, क्या मसला है? ये काउंट में इंक्रीमेंट आपने उस पूरी कैलकुलेशन के बाद कर दी, क्योंकि अगर आपने उस लूप के अंदर कर दी तो उससे नुकसान क्या होगा? अगर वो एक दफा नहीं 2 दफा स्मॉल कैरेक्टर आ गया तो वो उसको 2 दफा इंक्रीमेंट कर देगा। ये बात है भाई, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है सही है, एक्सेलेंट, मजे का पेपर बना है, ठीक है। आई रियली लाइक इट, ठीक है ठीक है जी, चले भाई, थैंक यू सो मच, ठीक।